ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज का विषय बड़ा अलग है, अद्भुत है। कई बार हम लोग अलग अलग चर्चाएं करते हैं। तो प्रभु जी ने जो विषय दिया था, श्रीमान पद्माली प्रभु का धन्यवाद। रावण से, उनकी गलतियों से क्या सीखना है। क्योंकि कई बार हम लोग सकारात्मक देखते हैं, जानते भी हैं डूज, क्या करना है, क्या करणीय है, और दूसरी चीजें होती है डोंट्स, वर्जनीय, क्या टालना है। तो वो भी समझना आवश्यक है, क्योंकि दोनों चीजें अगर समझेंगे, किसी को सकारात्मक समझ में आता है, किसी को नकारात्मक या अलग प्रकार से। तो वैसे थोड़ा रावण के बारे में प्रभु जी ने विशेष विषय दिया मुझे, ताकि मेरे जो हृदय में जो रावण की जो वृत्तियां हैं। देखिए, रावण तो जल जाता है, लेकिन वो वृत्ति जलना बड़ा कठिन होता है। तो इसी प्रकार से हमें समझना चाहिए, जैसे प्रभुपाद जी भी कई बार कह चुके हैं कि इस भौतिक दुनिया में, कलयुग में, वहां पर हिरण्यकशिपु के जैसे लोग हैं। हिरण्यकशिपु, प्रभुपाद जी कहते हैं टाइनी हिरण्यकशिपु। तो छोटे छोटे हिरण्यकशिपु होते हैं अलग अलग जगह पर। वैसे रावण की वृत्तियां वैसे भी लोग होते हैं, हमें भी हैं। तो रावण मतलब क्या है? रावण का अर्थ शास्त्र बताता है, वन रू मतलब जो रुदंती, जो रुलाता है, दूसरों को रुलाता है, रोने के लिए कुछ कार्य करता है, कुछ बाध्य करता है, वैसे हरकतें करता है, उसे रावण कहा जाता है। तो रुलाने वाला। तो हमें भी समझना चाहिए पहले कि हमें दूसरों को रुलाना नहीं चाहिए, वरना हम भी रावण हैं। या ऐसे कहा जाता है, रावण जो है काम का प्रतीक है, या अनर्थ जो हमारे हृदय में है उसके प्रतीक है रावण। तो हमारे हृदय के अनर्थों को निकालना है, अनर्थों को जलाना है। तो रामायण, भगवान श्री रामचंद्र जी ने जो लीलाएं की हैं, ये सत्य कथाएं हैं और घटित हुई है। अभी हम देख सकते हैं, अयोध्या नगरी है, पंचवटी है, नासिक है, श्रीलंका है, सब चीजें हैं। मतलब ये कथाएं हुई है, ये सत्य है। ये कोई मैथोलॉजी या काल्पनिक नहीं है। तो ये लीलाएं होती हैं। और खास करके कल हम मनाया जाएगा दशहरा, दसरा या विजयादशमी। ऐसी दशमी जिसमें विजय प्राप्त किया है, भगवान रामचंद्र जी ने रावण के ऊपर विजय प्राप्त किया है। जैसे प्रेम का काम के ऊपर विजय, दया का शांति के ऊपर विजय, को- और जैसे क्रोध का, त्याग का लोभ के ऊपर विजय, शांति का क्रोध के ऊपर विजय, जैसे ज्ञान का मोह के ऊपर विजय। तो इस प्रकार हमें भी विजय प्राप्त करना है। हर कोई चाहता है विक्ट्री, विक्टोरियस, जैसे कहते हैं लोग, ऐसे करते हैं, विशेष करके राजकीय लोग। तो हमें विक्ट्री मतलब क्या है, असली विजयादशमी क्या है? दशहरा, जो 10 जिसके सिर हैं, उसको हर लेना है। अलग अलग वृत्तियां होती, जैसे 10 सिर मतलब जो भी दर्शाते हैं, 6 अनर्था तो है ही। तो उसमें और कुछ चीजें हैं, क्रोध, लालच, आवेग, अहंकार, ईर्ष्या, नफरत, निराशा, अनिर्णय, भ्रम और सुस्ती, ये आलसीपन, ऐसे कुछ चीजें, 10 चीजें, 10 जो अलग अलग मुख हैं, उसको हर लेना है। लेकिन कैसे हरेंगे? जब भगवान श्री रामचंद्र जी साथ होंगे तो, और चंद्र जी की कृपा से ही। तो ऐसी लीलाएं, ऐसे उत्सव हम लोग मनाते हैं। उत्सव मतलब किस लिए होते हैं? ये उत्सव केवल एंटरटेनमेंट, मनोरंजन के लिए नहीं होते हैं। वो एनलाइटनमेंट और एंगेजमेंट के लिए होते हैं। मतलब हमारे आत्मरंजन, आत्मा के बारे में समझने के लिए होते हैं। हमारे उत्क्रांति के लिए, हमें इससे क्या सीखना है, उसके लिए उत्सव होते हैं। उत्साह तो होता है, लेकिन उत्सव से सीखना क्या है? तो ऐसे दशहरा, तो दशहरा की ये पूर्व पहला दिन है। जैसे अधिवास भी कहा जाता है कई बार, पहला दिन। तो हम लोग तैयारी करना, हमारे मन की तैयारी करना है, तन की तैयारी करना है।
दशहरे के दिन हमें क्या सीखना है, हमारा विषय जो है, रावण से क्या सीखना है? रावण ने भी कुछ चीज़ें कही है, क्योंकि हर बुरी बातों में कहीं न कहीं थोड़ी अच्छी बातें होती हैं, तो हमें अच्छा लेना है, बुरा नहीं लेना है। तो सर्वप्रथम श्री भगवान रामचंद्र जी से प्रार्थना करते हैं, हम तो प्रार्थना यहाँ पर है ही, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सुंदर विग्रह मेघ श्याम, गंगा तुलसी शालिग्राम, भद्र गिरीश्वर सीताराम, भगत जनप्रिय सीताराम, जानकी रमणा सीताराम, जय जय राघव सीताराम। कई बार हम गीत गलती से अलग-अलग गाते हैं, हमें समझना भी चाहिए। भगवान रामचंद्र जी के चरणों में प्रार्थना करते सर्वप्रथम, कोई कार्य शुरू करने के प्रार्थना तो करते हैं हम लोग गुरुवर्य आचार्य वैष्णवों से, रामचंद्र जी की प्रार्थना गाते हैं उनके लिए। श्री रामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणो वचसा गृणामि, श्री रामचंद्र चरणो शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। तो हमारा मन भगवान रामचंद्र जी के चरणों में स्मरण अर्पित करना चाहिए। हमारी वाचा उनके चरणों में लगानी चाहिए, गुणगान करने के लिए, उनकी कथा बताने के लिए, सुनने के लिए, और शिरसा, फिर मनसा, वाचा और फिर काया, काया भी अपने आप सर झुक जाएगा उनके चरणों में। ऐसे श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमें शरण जानी चाहिए। लेकिन शरण कैसे जाएँगे? श्रवण से। शुरुआत होती है श्रवण से, आखिरी अंतिम शरण। ऐसे भगवान रामचंद्र जी बड़े महत्वपूर्ण हैं, उनके बारे में अलग-अलग श्लोकों में भी उनका वर्णन किया गया है। आज का हमारा विषय है रावण की गलतियाँ। तो इससे क्या सीखना है हमें? तो जैसे कहा जाता है, गलती तो हमसे होती है, अ, मनुष्य मतलब गलतियाँ करता ही है। बट इफ वी लर्न फ्रॉम अ मिस्टेक्स, दैट इज़ नॉट अ मिस्टेक, दैट इज़ अ लेसन। और गलतियों को सुधार करके उससे हम शिक्षाएँ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो उस अपने आप में सुधार आता है। तो गलतियाँ हमारे लिए पाठ बनती है, सीढ़ी बनती है, उसके ऊपर चढ़कर हम लोग ऊपर जा सकते हैं। मृत्युर्नमाम्यहम्। जैसे मृत्यु के ऊपर चढ़कर भक्त लोग भगवत धाम जाते हैं। तो उसी प्रकार हमें रावण जो अनर्थ है, वृत्तियाँ हैं, उसके ऊपर चढ़कर उस गलतियों से ऊपर उसको सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ना है। रामचंद्र जी को प्राप्त करना है। तो टू इफ यू लर्न फ्रॉम अ मिस्टेक, दैट इज़ नॉट अ मिस्टेक, दैट इज़ अ लेसन। तो अगर गलतियों से सीखे हम लोग, सुधार किए, कुछ शिक्षाएँ समझे, तो गलतियाँ नहीं हमारे लिए पाठ है। हम आगे बढ़ने के लिए हमारे लिए अच्छी बात है। जैसे मृत्यु, मृत्यु से हर कोई डरता है, लेकिन भक्त के लिए मृत्यु क्या है? एक दरवाज़ा है। भगवान के पास जाने के लिए खुल जाता है दरवाज़ा और हम भगवान के पास जाते हैं। तो हमें सकारात्मक लेना है। हर चीज़ से हम लोग कुछ न कुछ सकारात्मक ले सकते हैं। तो बड़ा ये कठिन विषय है, फिर प्रयास करूँगा मैं जैसे ही गुरुवर्य आचार्य वैष्णव की कृपा से। तो श्रील प्रभुपाद जी ने वृंदावन धाम में श्री कृष्ण बलराम जी के विग्रह स्थापन किए हैं। तो ये प्रमुख मतलब कृष्ण बलराम वहाँ पर वृंदावन में लीला तो हुई है, और प्रभुपाद जी भी कई बार उनके तात्पर्य में समझाते हैं। जो हम हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं, उसमें 4 बार राम है, 4 बार कृष्ण है और 8 बार हरे राधा रानी का नाम। तो जो राम है वो राम कौन है? भगवान श्री राम, भगवान परशुराम और भगवान बलराम। तो उनके बारे में भी जैसे यहाँ पर कहा गया है, जयदेव गोस्वामी जी उन्होंने भी कहा है, भृगुपति रूप जय जगदीश हरे, परशुराम जी हैं, और केशव धृत राम शरीर जय जगदीश हरे, भगवान रामचंद्र जी। और आगे आता है केशव धृत हलधर रूप, बलराम जी, उनका भी वर्णन आया हुआ है दशावतार स्तोत्र में। और यहाँ भगवान ने स्वयं कहा है कि मेरे भक्तों का नाश नहीं होता है। जो भगवान की शरण में आता है उनका नाश कभी नहीं होता है। जिनको भगवान का स्पर्श भी होता है, जिनकी भगवान के द्वारा मृत्यु भी होती है, उनका भी भला होता है। ये भगवान की कृपा है और ये सत्य है। हम लोग देख सकते हैं, अभी भी नक्शे में सब जगह अलग-अलग स्थान, अलग-अलग वन वन उनके द्वारा वहाँ पर वो चीज़ें हैं। किष्किंधा नगरी है, पंचवटी है, रामटेक है, चित्रकूट है, प्रयागराज है, नंदीग्राम है, ये सब चीज़ें हैं, मतलब भगवान रामचंद्र हुए हुए हैं। तो लोग कई बार कलयुग में लोग रावण को मानते हैं, राम को नहीं। जैसे लोगों को लगता है कि रावण अपने संबंधी है, सगे हैं, लेकिन राम जी को भूल जाते हैं। और रावण को मानते तो राम को क्यों नहीं? तो हमें ये पार्शियलिटी नहीं करनी है। तो भगवान रामचंद्र जी का स्वीकार करना है। और रावण, जैसे उनका जन्म भी बड़ा कठिन हुआ है, उन्हें बड़ी तपस्या की,
ये 3 भाई और 1 बहन आपके सामने दिख रहे हैं। रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा। तो हम समझ सकते हैं कि रावण ने क्या किया, बड़ी करके तपस्या करके उन्होंने प्राप्त किया है। अलग-अलग वरदान प्राप्त किए हैं। लेकिन अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना अच्छी बात नहीं है। तो जैसे रावण की क्या-क्या गलतियाँ उन्होंने क्या किया सर्वप्रथम बताता हूँ कि उन्होंने तपस्या की। जब रावण को जैसे असुर वृत्ति होती है कि कुछ न कुछ प्राप्त करना है। जैसे तामसिक तपस्या, रजोगुणी तपस्या, सत्वगुणी तपस्या। तो जो लोग दूसरों को तकलीफ देने के लिए खुद भी तकलीफ लेते हैं और दूसरों को भी तकलीफ देते हैं, वो हो गया तमोगुण, तामसिक तपस्या। और जो लोग ज़्यादा मतलब खुद को लाभ प्राप्त करते हैं और दूसरों को तकलीफ देते हैं, वो हो गया रजोगुणी तपस्या। और सत्वगुणी तपस्या मतलब खुद को भी लाभ और दूसरों को भी लाभ, विन-विन सॉल्यूशन। तो हमें सत्वगुणी तपस्या करनी है। जैसे बड़े-बड़े भक्त लोग तपस्या करते हैं, स्वयं को भी लाभ होता है और दूसरों को तकलीफ नहीं होती है, दूसरों को भी लाभ होता है। जैसे गुरु महाराज जी हैं, प्रभुपाद जी, उन्होंने सात्विक तपस्या की है। अपने गुरु के आदेश पालन करने के लिए वो तपस्या कर रहे हैं, करते हैं, अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो उसी प्रकार हमें भी तपस्या करनी है, लेकिन सात्विक तपस्या करनी है, राजसिक या तामसिक नहीं। तो रावण ने क्या किया, वैसी बड़ी तपस्या की, मुझे कुछ वरदान प्राप्त करना है, अमर होना है। जैसे हिरण्यकशिपु, बड़ी तपस्या की। तो रावण ने भी बड़ी तपस्या की और तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। अब ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किए। क्या वरदान प्राप्त किए? कि मुझे अमर होना है। ब्रह्मा जी ने फिर से कहा, "नहीं, आप अमर नहीं हो सकते हैं, लेकिन अजय रहोगे।" उनको तलवार अर्पण की, चंद्रहास नाम की, उनको बल प्रदान किया। लेकिन उनकी गलती क्या थी? तो उन्होंने रावण तो उस समय अपने अहंकार के कारण, अपने जो बल के कारण, उन्होंने क्या किया, अपनी तपस्या, तामसिक तपस्या के कारण उन्होंने कहा कि मुझे किसी देव-दानव नहीं मारना चाहिए, लेकिन मानव भूल गए। मानव और वानर, उनको लगा मानव मतलब तुच्छ, मानव को चींटियों के समान समझते थे रावण और वानर को भी, वो तो बंदर है, कुछ करेंगे नहीं। तो उन्होंने वो गलती की, भूल गए। उन्होंने उनके बारे में सोचा नहीं। उस प्रकार छोटी-सी भी गलती बड़ा कारण हो सकती है विनाश के लिए। तो रावण ने ऐसे प्राप्त किया शक्तियाँ और विभीषण ने भी, उनके भाई, लेकिन विभीषण ने सत्वगुण में माँगा। विभीषण ने क्या माँगा कि नहीं, मुझे धर्म के रास्ते पर चलना है। मुझे अच्छा जीवन व्यतीत करना है, सत्य की आशा की। इस प्रकार उनको सदैव धर्म का पालन, सत्य प्रिय और भगवान की शरणागति, ऐसे वरदान माँगा। बाकी शूर्पणखा ने अलग-अलग शक्तियाँ माँगी, दूसरों को परेशान करने के लिए। और फिर आते हैं कुंभकर्ण। कुंभकर्ण कुंभकर्ण जी वो भी कुंभकर्ण जी बड़े तपस्वी थे, उन्होंने बड़ी शक्ति माँगी है। और जैसे रावण ने बहुत कुछ माँगा, तो कुंभकर्ण की आसक्ति इंद्र के आसन पर थी। तो कुंभकर्ण ने क्या कहा कि मुझे इंद्रासन चाहिए, ऐसे उनके मन में विचार था। फिर देवताओं ने पहचान लिया कि कुंभकर्ण के मन में क्या है, इंद्रासन। तो इंद्र ने क्या किया, देवताओं को भेजकर कहा कि जाओ, सरस्वती माता को विनती की, सरस्वती माता गई और कुंभकर्ण के जीवा पर बैठ गई। और जीवा पर बैठने के बाद क्या हुआ कि वो इंद्रासन माँगने वाले थे, तो इंद्रा का अपभ्रंश करके हो गया निंद्रासन। तो मुझे क्या चाहिए? इंद्रासन चाहिए था, लेकिन सरस्वती माता की कृपा से, देवताओं की कृपा से उन्होंने क्या किया, उनकी भाषा बदल दी, वाणी बदल दी और इंद्रासन के अलावा निद्रासन माँगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, निद्रासन, लेकिन कितने समय के लिए? 6 महीने सोना है। 1 दिन केवल उठना है, वो भी खाने के लिए। खाकर फिर से 6 महीने सोना है। हिरण्यकशिपु वही है। हिरण्य मतलब सोना, कशिपु मतलब बेड। तो ये सोना, तो सोना उसके ऊपर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर जो सोएगा, वो खोएगा। तो इसी प्रकार से जो जागत है वो पावत है। इस प्रकार से हमें समझना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। इसलिए महाराज जी बड़े हमारे ऊपर, महाराज जी ने अनुकंपा की, कृपा की है सब भक्तों के ऊपर। महाराज जगाते सबको, जागो। चैतन्य महाप्रभु वही कहते हैं, जीव जागो, जीव जागो। तो हमें जगना चाहिए, सोने के ऊपर ध्यान देना नहीं। रावण ने सोना माँगा, पैसा, बल, और कुंभकर्ण ने सोना माँगा। तो हमें सोने से दूर होना चाहिए और कलयुग में सोने में ही कली है। तो इस प्रकार हमें समझना चाहिए क्या-क्या गलतियाँ होती हैं। थोड़ा आगे हम लोग विषय के ऊपर जाते हैं। हुँ। तो रावण की प्रमुख गलतियाँ क्या हुई? यहाँ पर हमारे कुछ मुद्दे हैं, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। थोड़ा संक्षिप्त में है, ज़्यादा हम लोग गहराई में नहीं जाएँगे। तो यहाँ पर रावण की गलतियाँ, तो सर्वप्रथम अहंकार और काम।
गर्व। तो रावण को जो बल प्राप्त हुआ है, उनके ज्ञान प्राप्त हुआ है, बड़े ज्ञानी थे, प्रकांड विद्वान थे रावण, क्योंकि उनके पिताजी विश्रवा ऋषि ब्राह्मण थे और पत्नी असुर कुल में थी। तो उनके ऊपर दोनों का असर था, असुर का भी और ऋषि मुनि का भी। तो बड़े ज्ञानी प्रकांड विद्वान थे और जब उन्होंने कैलाश पर्वत को उठाने के लिए प्रयास किया, तो शिवजी ने अपने अंगूठे से दबाया और रावण ने फिर उस समय प्रार्थना की कि शिव जी के लिए स्तोत्र गाया। शिव तांडव स्तोत्र बड़ा प्रसन्न है, मतलब बड़ा प्रसिद्ध है। और शिव जी प्रसन्न हुए, उनको आशीर्वाद दिया। इस प्रकार से हम देखते हैं उनको और शक्ति प्रदान की। तो हमें समझना चाहिए असुर भी साधारण नहीं होते हैं, उनकी अपनी शक्ति बहुत ज्यादा होती है। और कई असुर तो बड़े ज्ञानी होते हैं। आपने सुना होगा हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के समय जब हिरण्याक्ष का वध किया वराह भगवान ने, तो हिरण्यकशिपु ने सबको संभाला और सबको समझाया कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है। आत्मा मरता नहीं है, आत्मा के लिए नहीं रोना है। तो हिरण्याक्ष मेरा भाई ने शरीर छोड़ दिया है, लेकिन उसका आत्मा है। इस प्रकार ज्ञान हिरण्यकशिपु को भी था, रावण को भी बड़ा ज्ञान था। लेकिन सही समय पर ज्ञान याद आना या उनका प्रयोग करना बड़ी बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन वो बात भगवान की कृपा से, हरि गुरु वैष्णव उनकी कृपा से ही प्राप्त होता है। कौन सी शक्ति कब उसका प्रयोग करना है। जैसे हम देखते हैं कर्ण, कर्ण ने भी अपनी शक्ति, उनके पास अच्छी शक्ति थी, धनुर्विद्या थी, उसका दुरुपयोग किया। छोटे से कुत्ते की आवाज बंद करने के लिए सब बाण उसे उसका मुख बंद कर दिया। तो ऐसे समय पर भगवान ने समझ लिया कि अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अपने बल, अपने ज्ञान, अपने वरदान, उस पर जब घमंड आता है तो भगवान चूर चूर कर देते हैं। और ऋषियों को, देवताओं का अपमान रावण करने लगा। अहंकार के कारण उन्होंने परामर्श नहीं सुना, सब कुछ अस्वीकार कर दिया। और उसके कारण क्या होता है फिर, ध्यायते विषयो पुंसा संगस्तेषु पजायते संगात् संजायते कामात् कामात् क्रोधो भिजायते क्रोधात् बुद्धि सम्मोह सम्मोहात् बुद्धि भ्रंश। बुद्धि हरण हो गई और फिर क्या किया, उन्होंने दूसरों की संपत्ति को अपना मानने के लिए प्रयास किया, फिर सीता माता का हरण किया। अधर्म, काम के मार्ग पर चला। क्यों? जब बल आता है तो बल से फिर काम या इच्छाएं आती है अलग अलग। उसके कारण मतलब दूसरों की वस्तु पर ध्यान रखना। मतलब भगवान की पत्नी है लक्ष्मी, तो लक्ष्मी को छीनने का प्रयास किया। और किसी दूसरों की वस्तु को हम छीनने का प्रयास करते तो उसका असर भी क्या होता है, विनाश। तो रावण ने क्या, काम के वश में होकर, बल के वश में होकर फिर क्या किया, परस्त्री का हरण किया, धर्म की मर्यादा तोड़ी, कुछ सोचा नहीं, बुद्धि भ्रंश हो गया। यह उसकी बड़ी गलती थी और वही विनाश का कारण बना है। उसके पूर्व भी रावण ने पूर्व जन्म में देवी पद्मावती, उनको तपस्या भंग की और पद्मावती ने श्राप दिया कि स्त्री ही तुम्हारे विनाश का कारण होगी, अगर स्त्री को तुमने स्पर्श किया तो रावण उस समय स्त्री को स्पर्श नहीं करता था। फिर उसने गलती की, सीता माता को हरण करने का प्रयास किया अपना वेश बदल कर। तो पहला है अहंकार के कारण, ज्यादा बल के कारण सीता माता को हरण कर लिया। हरण कर लिया मतलब अपने ही मृत्यु को पास बुलाया, मृत्यु को ही स्वीकार कर लिया। तो हमें समझना चाहिए अपने बल का प्रयोग दूसरों की सेवा में लगाना है, ना कि दूसरों को परेशान करने में। तो ये हमें समझना चाहिए, रावण की ये दूसरी गलती थी। अब ये तीसरी गलती क्या है, हम जानने का प्रयास करेंगे। इनजस्टिस एंड क्रुएलिटी, अत्याचार और दुराचार। जैसे काम के वश में होकर फिर क्रोध आता है या फिर लोभ आता है। काम अगर पूरा हुआ तो लोभ आता है, काम अगर अधूरा रहा तो क्रोध आता है। फिर क्रोध से कारण पूरा नहीं हुआ ना, स्पर्श नहीं कर सकता है। और सीता माता को प्राप्त होना बड़ा कठिन था, क्योंकि पद्मावती माता ने श्राप दिया था, किसी स्त्री को जबरदस्ती करोगे उनकी इच्छा के बिना तो तुम फट जाओगे, तुम्हारा विनाश हो जाए। तो प्रयास कर रहा था सीता माता को लुभाने के लिए, समझाने के लिए, अलग अलग प्रयोग करके, क्योंकि काम के वश हुआ था। तो उसी प्रकार उसके बाद अगर काम पूरा हुआ तो लोभ आता है, और काम अधूरा रहा तो क्रोध आता है। तो उसको क्रोध आ रहा था क्योंकि इच्छा पूरी नहीं हो रही थी। सीता माता बड़े, उनको सब कुछ ज्ञान था, पता था, और साक्षात लक्ष्मी थी, भगवान की शक्ति थी, उनको कौन स्पर्श करेगा। तो सीता माता को कौन उठाकर लेके जाएगा। लेकिन वो भगवान की लीला है। वेदवती माता, वेदवती वहां पर आई थी और वेदवती माता ने ही वह अग्नि के रूप में आई थी, वहां पर गई थी, बड़ी लीला है। तो इस प्रकार से वो स्पर्श नहीं कर पाया उनकी इच्छा के बिना। लेकिन फिर अत्याचार करने लगा, क्रोध के कारण दुराचार करने लगा, ऋषियों को, देवताओं को, उनके यज्ञ को,
नष्ट करने लगा, अत्याचार करने लगा, अधर्म। अगर बल का प्रयोग धर्म के लिए नहीं किया तो वो अधर्म के लिए होता है। दुराचार करने लगा, स्वर्ग लोक तक आतंक फैलाया। तो इस प्रकार हमें समझना चाहिए, अत्याचार नहीं करना चाहिए, अपने बल का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। फिर चौथा उपदेश मतलब गलतियाँ क्या सीखना है? ऐसे करने के बाद कभी न कभी कोई साधु, महात्मा या गुरु या किसी शास्त्र के द्वारा हमें मार्गदर्शन मिलता है। भगवान स्वयं गीता में कहते हैं, "तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तम्।" भगवान बुद्धि देते हैं, अगर हम उनकी साधना करते हैं, जप करते हैं, भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं तो। भगवान कहीं न कहीं मार्गदर्शन देते हैं। हरि, गुरु, वैष्णव या भागवत या गीता। गुरु के द्वारा या वैष्णव के द्वारा या भगवान के द्वारा या फिर शास्त्र के द्वारा कहीं न कहीं हमें मार्गदर्शन मिल जाता है। अगर हम सतत युक्तानाम युक्त रहेंगे साधना में, सेवा में, सदाचार में। तो रावण को भी उस समय उनके ही भाई विभीषण उन्होंने प्रयास किया। मंदोदरी उनकी धर्मपत्नी उन्होंने कहा कि नहीं, मैं मंदोदरी बड़ी सुंदर थी। सप्त कन्या में मंदोदरी का भी नाम आता है। इतनी सुंदर, सुशील, गुणवान थी मंदोदरी। लेकिन उन्होंने उसका भी सुना नहीं। मंदोदरी ने प्रयास किया, मैं होकर भी आपको और स्त्री की क्या आवश्यकता है? विभीषण ने समझाया, भैया ये अच्छी बात नहीं है। भगवान रामचंद्र क्योंकि भक्त को पता होता है विभीषण एक भक्त थे, सतुगुण में थे। उनको पता है राम शक्तिशाली भगवान है। उन्होंने कहा नहीं आप अच्छी बात नहीं। और मारीच ने भी समझाने का प्रयास किया उनके संबंधी लेकिन नहीं सुना। विनाश काले विपरीत बुद्धि। बुद्धि काम नहीं करती है। तो हमें बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। अगर हम कई बार महाराज जी भी कहते हैं, अगर हमारी बुद्धि नहीं चलती है तो दूसरों की बुद्धि का प्रयोग कीजिए। कोई न कोई हमें जैसे इस प्रकार उनकी धर्मपत्नी ने बताया, बड़े भाई उनके भाई ने बताया, उनके सेवकों ने समझाया कि नहीं ऐसे नहीं करना है। लेकिन अपनी जिद में अड़े रहें और उसमें ही वैसे खड़े रहें, झुके नहीं। बाहर की दुनिया में लोग झुकना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम भक्ति में झुकते हैं, तो ही भक्ति में टिकते हैं। झुकना आवश्यक है, नम्रता बड़ी आवश्यक है। रावण ने सुना नहीं, नहीं सुनूंगा मैं। क्यों? कामांध, क्रोधांध, मदांध, अंध हो गया था और ज्ञान होते हुए भी उसका प्रयोग नहीं कर पाया। तो उन्हें उपदेश नहीं सुना, अवहेलना की। तो हमें भी समझना चाहिए, कई बार हमें भी अलग-अलग प्रकार से या कई मुझे मेरा भी अनुभव है, अचानक मैं कुछ चीज़ सोचता हूँ, मार्ग नहीं मिलता है, तो अचानक कोई मैसेज आ जाता है, कहीं न कहीं गीता में पढ़ने के लिए आ जाता है या भागवत में कोई श्लोक याद आ जाता है। इस प्रकार भगवान हमें अंदर जो परमात्मा है मार्गदर्शन करते हैं, गुरु के द्वारा प्रवचन में मार्गदर्शन मिल जाता है। लेकिन हमें सततम युक्तानाम रहेंगे तो बुद्धि ददामि भगवान प्रदान कर देते हैं। और यहाँ पर अभी अंतिम उपदेश इस प्रकार है 5वाँ और 6वां अति भोग और वासना। तो काम और वासना के कारण उन्होंने भौतिक इंद्रिय तृप्ति प्राप्त करने के लिए हजारों रानियों के रहते हुए भी सीता माता पर दृष्टि डाली। भोग और वासना के कारण विवेक, सत विवेक बुद्धि, जो निर्णय क्षमता है, नहीं हुई। निर्णय नहीं ले पाए, विवेक नष्ट हो गए। तो इस प्रकार हमें भी समझना चाहिए कि हमारे पास कई बार सब चीज़ें होती है, फिर भी हम लोग चाहते हैं और। जैसे आपको पता होगा जैसे हम लोग थाली लेकर बैठते हैं प्रसाद के लिए, तो हम हमारी थाली देखते नहीं हैं, उनकी थाली में क्या है ना? ग्रास इज़ ग्रीन ऑलवेज़ अदर साइड ऐसे हमें लगता है। हम तो अपनी थाली में देखते नहीं है, मुझे 1 गुलाब जामुन मिला है, लेकिन बाद में देखते हैं उनको कितना मिला? अरे उनको 2 मिले हैं। फिर हम लोग 1 गुलाब जामुन होते हुए भी परेशान हो जाते हैं, 1 ही मिला, 1 ही मिला। तो मीठा गुलाब जामुन कड़वा लगने लगता है, क्यों? उनको 2 मिले। तो हमें वैसे जैसे भगवान ने जैसे दिया है, वैसे ही रहना है। दूसरों की चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, वरना हम लोग परेशान हो जाते हैं, हमारे मन में दुविधाएँ, वासनाएँ या विकार आने लगता है। तो रावण ने सब कुछ उनके पास मंदोदरी जैसे धर्मपत्नी होते हुए, हज़ारों रानियाँ होते हुए, सोने की लंका होते हुए भी, अलग-अलग सेवक, इतनी शक्ति होते हुए भी, इतना ज्ञान होते हुए भी, दूसरों की संपत्ति पर दृष्टि डाली। तो वो हानि का कारण है, विनाश का कारण है। और फिर उसका विवेक नष्ट हुआ और भोग की इच्छा हुई, वासना और प्रवृत्त हुई और फिर विवेक नष्ट होकर विनाश। और आखिरी अंतिम उपदेश है, मतलब अंतिम सीख है हमें, उनकी गलतियाँ क्या-क्या थी? गुप्त बातें उजागर करना। कई बार मतलब जैसे हमारे आचार्य भी कहते हैं, गुह्यम आख्याति पृच्छति। लेकिन गुह्यम बातें किनके साथ करनी है?
हमारे काउंसलर, हमारे गुरु और जो हमारे शुभ चिंतक, उनसे गुप्त बातें करनी है। नहीं तो व्हाट्सएप पर सबको भेज दिया, मुझे ये परेशानी हो रही है, सबको बता दिया, उससे हमें ही समस्या, लोग हमारा जो नज़रिया, लोगों का नज़रिया बदल जाता है, हमारी जो कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास कम हो जाता है। तो अपने जो गुप्त बातें रखते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब अपने काउंसलर, गुरु महाराज जी या वैष्णव जो है नज़दीकी, उनको ही कई गुप्त बातें बतानी है। तो रावण ने अपनी योजनाएँ बनाई थी, उनका मृत्यु कहाँ होने वाला है, कैसे होने वाला है, सब विभीषण को पता था। और कई बार ऐसे होता है, अपनी योजनाएँ और शक्तियों का घमंड में प्रकट कई बार लोग कर देते हैं। गर्व के कारण सबको बता देते हैं, नहीं, नहीं, मैं किसी का सुनूँगा नहीं क्योंकि मेरे पास ये शक्ति है। तो शक्ति अगर हम किसी को बता देते हैं, तो कहीं न कहीं हमारे लिए वो खतरा, हमारे लिए संकट उत्पन्न करता है, समस्या उत्पन्न होती है। तो कई बार शत्रुओं को अपना कमज़ोरियों का अवसर मिल जाता है और फिर जैसे बॉक्सिंग में आपने देखा होगा, जैसे कोई बॉक्सिंग करता है, तो वो देखते हैं कि अगर कोई पंच मारते हैं, पंच मारने के बाद जहाँ पे थोड़ा उनके चेहरे का भाव देखते हैं और थोड़ा दर्द होने लगा तो वहीं पर बार-बार मारते हैं। उसी प्रकार माया भी क्या करती है, हमारी कमज़ोरियाँ देखती है, कहाँ पे कमज़ोर है। तो हमारे जो इंद्रिय हैं, तो इंद्रियों के ऊपर हमारे तो 5 इंद्रिय, तो इसमें से एक भी इंद्रिय काफ़ी है हमारे विनाश के लिए। जैसे कोई अगर ब्रिज है, पुल है, थोड़ी-सी अगर दरार की उसके ऊपर नज़रअंदाज अगर कर दिया, तो क्या होगा, बाद में धीरे-धीरे वो दरार बढ़ जाएगी और बाद में पुल गिर जाता है। उसी प्रकार हमें भी अपनी कमज़ोरियाँ हैं, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, उसको सुधार करना चाहिए। ज़्यादा उसके ऊपर ज़ोर नहीं देना चाहिए, उनको सुधार करने के लिए प्रयास करना चाहिए, उसके लिए गुरु की मदद लेनी चाहिए, वैष्णव की मदद लेनी चाहिए, काउंसलर की मदद लेनी चाहिए। हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि बीमारी है तो। किसी दूसरा सबको बताने की आवश्यकता नहीं, डॉक्टर के पास जाकर इलाज कर दीजिए, बस समाप्त, समस्या हल। उसी प्रकार गुप्त बातें बताना भी अच्छी बात नहीं है सबको, 1-2 व्यक्तियों को या नज़दीकी व्यक्तियों को बताना चाहिए। तो ये गलतियाँ रावण ने की हैं, हमें ऐसी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। और फिर इसे सीखना क्या है? अपने जीवन में सुधारना क्या है? उसके ऊपर भी हम लोग ज़ोर देंगे। कई बार गलतियाँ तो होती हैं, तो उससे शिक्षा लेनी चाहिए, उसको सुधारने के लिए। तो क्या करना चाहिए? अहंकार विनाश का कारण है। ये हमारे तत्व हैं, महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, इसे समझना चाहिए। शिक्षा क्या लेनी है कि अहंकार विनाश का कारण है। उसका अहंकार को कहा जाता है ईगो, ईजीओ। उसे कई भक्त कहते हैं एवरीथिंग गोज़ आउट। ईगो मतलब एवरीथिंग गोज़ आउट, सब कुछ चला जाता है। फिर क्या प्राप्त होता है? कुछ नहीं। तो इसी प्रकार अहंकार हमारे लिए बड़ा समझना बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अहंकार सबसे ऊपर है। इंद्रिय विषय, इंद्रिय, मन, बुद्धि, उसके ऊपर अहंकार है और वो सूक्ष्म होता है। इसलिए अहंकार को समझना बहुत ज़रूरी है। अहंकार मतलब कि मैं ही सब कुछ हूँ, लेकिन ये मिथ्या अहंकार है। लेकिन असली अहंकार, ट्रू ईगो क्या है? असली अहंकार यही है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। वैसे उसे कहते हैं असली अहंकार। और मिथ्या अहंकार क्या है? कि मैं ही सब कुछ हूँ। अपने आप को शरीर मानना, अपने आप को सब कुछ मानना। और रावण ने वही गलती की है। तो हमें अहंकार नष्ट करना बहुत ज़रूरी है। अहंकार कैसे नष्ट होता है? सेवा के कारण, नम्रता के कारण। निम्न सेवा करनी चाहिए। निम्न सेवा मतलब झाड़ू-पोछा, जो सेवा जिसके ऊपर किसी का ध्यान जाता नहीं। तो हर कोई पुजारी बनना चाहता है, स्टाइल में घुमाकर, हर कोई प्रवचन देना चाहता है, लोग पूछेंगे, तालियाँ बजाएँगे। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? अहंकार जाने के लिए हमें निम्न सेवा, मंदिर में जाकर छोटी सेवा कहीं कोने में पड़ी हुई साफ-सुथरा करना चाहिए, जिससे कि अपना अहंकार नष्ट हो जाए। दूसरा है, परश्री की ओर दृष्टि अधर्म है। जैसे मातृवत् परदारेषु, लोष्ट्रवत् परद्रव्येषु। दूसरी स्त्री है, उनको माता के समान कहना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने हमें सिखाया है, नो बहन जी, नो, है ना? बीबी जी, क्या करना केवल माता जी। प्रभुपाद जी भी कई बार डाँटते हैं, तो इसलिए परश्री माता के समान उनके ऊपर दृष्टि डाली है हमने इंद्रवृत्ति के लिए, तो अधर्म के समान कहा जाता है। और उसके कारण ही हम देखते हैं रामायण में भी, महाभारत में भी, स्त्री का जहाँ पर अपमान होता है, वहाँ पर विनाश ही होता है। स्त्री मतलब शक्ति है, दुर्गा है, भवानी है, चंडिका है, अंबिका है। अभी नवरात्रि चल रही तो हमें पता ही, आपको पता ही होगा। उनके ऊपर अगर कुदृष्टि डाली, उनको अगर छीनने का प्रयास किया, उनका अगर अपमान करने का प्रयास किया, उनके ऊपर अगर लांछन डाला तो क्या होता है? विनाश, अधर्म होता है। इसलिए हमें उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए, परश्री माता के समान उनकी सुरक्षा
करने के लिए आवश्यकता है, जरूरी है। तीसरा है सदुपदेश को स्वीकार करना चाहिए, जहां से भी हमें उपदेश प्राप्त होगा। कई बार कोई भक्त बताता है, जैसे एक बार प्रभुपाद जी ग्रंथ वितरण कर रहे थे, पत्रिकाएं, बैक टू वर्ड प्रकार की पत्रिकाएं प्रभुपाद जी छापते थे दिल्ली में शुरुआत में। तो समय प्रभुपाद जी बांट रहे थे, और बांटते समय किसी व्यक्ति ने, जो वहाँ होटल में जो व्यक्ति था, एक व्यक्ति बैठा था, कि चाय पी रहे थे व्यक्ति, तो चाय पीने वाले व्यक्ति ने कहा कि स्वामी जी, एक एक पत्रिकाएं क्यों बांटते हैं, उसका एक साथ बंच करके किताब बनाओ, वो बांटो। प्रभुपाद जी को लगा, देखो प्रभुपाद जी ने उपदेश को स्वीकार कर लिया कि मेरे गुरु महाराज जी के लिए मुझे मार्गदर्शन मिल रहा है, और प्रभुपाद जी ने स्वीकार किया, एक एक पत्रियों को मिलाकर ग्रंथ बना दिया, बैक टू गॉडेड मैगजीन ना बनाई, और फिर ग्रंथ बनाए और वही वितरण करने लगे। तो अगर अच्छा उपदेश मिलने लगे तो कहां से भी मिले, प्राप्त करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है, स्वीकार करना। पहले अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए, बाद में उसके ऊपर उपाय ढूंढना चाहिए। लेकिन लोग आजकल कलयुग में लोग स्वीकार ही नहीं करते। नहीं, मैं बीमार नहीं हूं, तो डॉक्टर दवाई कैसे देगा, हम कैसे ठीक होंगे? कोई स्वीकार करना बड़ा कठिन है। मैंने गलती की, नहीं मैंने किया ही नहीं, मुझे पता नहीं, तो टालने का प्रयास करते हैं। ये बड़ा समस्या होती है। तो हमें स्वीकार करना, जैसे हो स्वीकार करना चाहिए, हम आत्मा है, अंश है भगवान के, छोटे हैं। गलती हो गई तो ठीक है, वरना अगर गलती स्वीकार नहीं किया तो दूसरी गलती होती है, तीसरी गलती होती है, ऐसे गलतियां बढ़ने लगती है, और फिर बाद में समाप्त हो जाता है सब कुछ। तो स्वीकार करना चाहिए उपदेश, चाहे साधु के द्वारा हो, गुरु के द्वारा हो, वैष्णव के द्वारा हो, या कोई कर्मी व्यक्ति भी अगर हमें अच्छी बात कहेगा तो स्वीकार करना चाहिए। जैसे कहा जाता है, सोना कहीं कीचड़ में भी पड़ा है, तो उसे क्या करना चाहिए? कोई लोग कहेगा नहीं, कीचड़ से मेरा हाथ गंदा हो जाएगा, लेकिन सोना ले लीजिए, हाथ धो लीजिए। उस सोने से हम लोग कई सारे डिटर्जेंट कहो, हाथ धोने के लिए हैंड वॉश खरीद सकते हैं, हाथ स्वच्छ कर सकते हैं, लेकिन वो सोना महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार रावण कितना भी खराब हो, लेकिन उनसे कुछ चीजें हम लोग ले सकते हैं, मतलब सीख सकते हैं। आगे, अत्याचार का अंत निश्चित है, और किसी के ऊपर हम लोग अत्याचार करेंगे, अति आचार अति सर्वत्र वर्जयेत, और हर चीज अति तेथे माती, अगर अति करेंगे तो उसकी मिट्टी होने वाली है, और निश्चित है उनका अंत। तो अति नहीं करना चाहिए, कोई भी वस्तु की हो तो समझना चाहिए, संभल कर ही कार्य करना चाहिए। अभी आगे थोड़ा और देखते हैं, और कुछ चीजें हैं। रावण ने भी कुछ उपदेश किए हैं, ऐसे कुछ लोग कहते हैं शायद, उम, लोग कहते हैं, यहाँ के शास्त्र में कहीं ना कहीं कहा गया है कि रावण जब शरीर छोड़ रहा था, उनके पास भी कुछ अच्छी चीजें थी, तो भगवान ने लक्ष्मण जी को भेजा, रावण से उपदेश प्राप्त करो। तो उस समय कुछ श्लोक यहाँ पर कहा गया है कि उनके उपदेश क्या है, क्या अच्छी बातें उन्होंने बताई उस समय लक्ष्मण जी को, और लक्ष्मण जी ने समझा कि देखो कितने बुद्धिमान है, क्योंकि बुद्धि उनमें थी, ज्ञान था। लेकिन वो ज्ञान ऐसे ही समाप्त नहीं होना चाहिए, इसलिए भगवान ने भी सिखाया कि जाओ उनसे कुछ सीखो, प्राप्त करो। तो उसमें एक श्लोक आता है यहाँ पर, शुभ कार्यम न कर्तव्यम विलंबे न कदाचन, अशुभम कार्यम अकाल्यम गुप्तम कार्य न भाषयेत्। यहाँ पर कहा गया है शुभ कार्यम न कर्तव्यम, तो शुभ कार्य करने के लिए, अच्छा कार्य के लिए कभी भी टालना नहीं चाहिए, तुरंत कर देना चाहिए। कुछ चीज आपके मन में लगे, अच्छा मैं थोड़ा सा, जैसे दान देना चाहता हूँ, जप करना चाहता हूँ, या कुछ सेवा करना चाहता हूँ, तो उसमें तुरंत करना चाहिए, वरना बाद में क्या, नहीं फिर वो अलग अलग समस्या आ जाती है, अलग अलग रास्ते उनको दिखाई देते हैं। शुभ से शीघ्रम, तो शुभ कार्य शीघ्र करना चाहिए, अच्छी बातों के लिए ज्यादा सोचना चाहिए। किसी का गुणगान करने की इच्छा है, तुरंत बोल दीजिए आप अच्छे हैं, आपका ये चीजें मुझे अच्छी लगी, नहीं तो हम बोलते बाद में बोलेंगे, बाद में भूल जाते हैं हम लोग। तो अच्छी बातों को टालना नहीं चाहिए, सुबह से शीघ्रम, शुभ कार्य के लिए देरी नहीं करनी चाहिए, वरना देर है फिर बाद में अंधेर हो जाता है। जस्टिस डिलेड इज डिनाइड। उस प्रकार शुभ कार्य, शुभ से शीघ्रम, अगर मन में कोई अच्छा विचार आया कुछ कार्य करने के लिए, तुरंत, जैसे जप करने के लिए आया विचार, तुरंत जप कर दीजिए। अध्ययन करने के लिए आया, दान दान देने के लिए, तुरंत कर दीजिए। लेकिन कोई बुरा विचार आया तो फिर क्या करना चाहिए? अशुभम कार्यम, तो उसे बुरे काम को जितना हो सके टालना चाहिए, बाद में करूंगा। कई बार होता है ना, किसी को गुस्सा करने की इच्छा होती है, बाद में करेंगे, आधे घंटे के बाद, अभी गुस्से का समय नहीं है, ऐसे में कहना चाहिए। कभी लगे कि माला छोड़ देता हूं, बाद में करूंगा, नहीं। तो कुछ बुरा विचार आता है, कभी कभी मन में भी ऐसे विचार आता है, मेरी जैसे जब करते समय हमारे मन में विचार आता है, मेरे वो कपड़े धोने बाकी है, वहां पर वो कार्य करना है, इससे वो लेना है। उस समय में कुछ कुछ भक्त क्या करते हैं, लिख लेते हैं वो, अगर आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, मन से निकालने के लिए पेपर पर लिख देते हैं वो, 2 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार, 11 बार, 12 बार, 13 बार, 14 बार, 15 बार, 16 बार, 17 बार, 18 बार, 19 बार, 20 बार, 21 बार, 22 बार, 23 बार, 24 बार, 25 बार, 26 बार, 27 बार, 28 बार, 29 बार, 30 बार, 31 बार, 32 बार, 33 बार, 34 बार, 35 बार, 36 बार, 37 बार, 38 बार, 39 बार, 40 बार, 41 बार, 42 बार, 43 बार, 44 बार, 45 बार, 46 बार, 47 बार, 48 बार, 49 बार, 50 बार, 51 बार, 52 बार, 53 बार, 54 बार, 55 बार, 56 बार, 57 बार, 58 बार, 59 बार,
पेपर पे रहता है, मन में नहीं रहता है, मन में केवल मंत्र रहता है। उसी प्रकार ऐसे जप करने के लिए हमें कुछ कार्य करना है, बुरे कुछ विचार आते हैं, वाले विचार बाद में करेंगे, डिले बाद में करते हैं ना, 2 घंटा जप होने के बाद करते हैं। अभी अभी ये समय नहीं है सुबह का। कपड़ा बाद में धो लेंगे, खाना बाद में बनाएंगे, कुछ चीज थोड़ी देर के बाद करते हैं, ये माला होने के पश्चात। इस प्रकार मन को थोड़ा टालना जरूरी है बुरे काम के लिए, अशुभ कार्य उसे टालना चाहिए। और तीसरा बताया महत्वपूर्ण बात है गुप्त कार्य। गुप्त कार्य क्या है? गुप्त बातें किसी को प्रकट नहीं करनी चाहिए। अब बताया जा रहा है गुप्त कार्यम न भाषेत, हर एक को नहीं बताना चाहिए गुप्त बातें। हाँ देखो मेरे पास सोना है, अगर किसी को जप करने में बाधाएं आ रही है या घर में वातावरण अनुकूल नहीं है, तो उसने क्या करना चाहिए? तो सबको सामने जप करने की आवश्यकता नहीं, चुपके से कीजिए। सबके सामने प्रकट करेंगे तो माला कोई छीन लेगा, हमें तकलीफ होगी, क्या जप कर रहा है, ताने मारेंगे, तो वही विचार मन में आएंगे। तो हम लोग भगवान के नाम का जप नहीं करेंगे, उन्होंने जो बोला हुआ है वही जप करेंगे। एक बार महाराज जी को मैंने पूछा था, महाराज जी जब थोड़ा सा कठिनाई हो रही है, महाराज जी ने कहा हमने जप का विचार करना चाहिए, ना कि विचारों का जप करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? जप के बारे में विचार करो, विचार का जप मत करो। अलग अलग थॉट्स उनके बारे में जप, उनका जप मत करो, ये करना है वो करना है ये करना है। नहीं, जप के बारे में अच्छा जप करना है, वो विचार हम लोग कर सकते हैं, गुप्त कार्य। उस प्रकार ये हमें गुप्त बातें किसी को हर एक को बताने की आवश्यकता नहीं है। केवल कुछ जो गुह्यम आख्याति पृच्छति, जो पास वाले हैं, संबंधी है, हमारे मार्गदर्शक है, हितैषी है, शुभ चिंतक है, उनको ही बताना चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने 3 बातें कही है। शुभ कार्यम न कर्तव्यम विलंबेन कदाचिन, विलंब नहीं करना चाहिए शुभ कार्य में। अशुभ कार्यम अकाल्यम, उसे टालना चाहिए बाद में, काल के बाद, थोड़ी देर के बाद। गुप्त कार्यम न भाषेत, और गुप्त कार्य किसी को बोलना नहीं चाहिए। जैसे इस हाथ से दान दिया तो इस हाथ को पता भी नहीं होना चाहिए। तो क्या क्यों दिया आपने, इतना क्यों देना जरूरी था, ऐसे क्यों दिया, वो क्यों दिया, फिर हमें सुनना पड़ता है। तो कुछ चीजें गुप्त रखनी है और कुछ चीजें सुधार है, क्या क्या करना चाहिए। रावण हमें काम अहंकार से बचने की शिक्षा देता है, काम से और अहंकार से बचना चाहिए। और कुंभकर्ण से क्या सीख मिलती है? हमें विवेक, निर्णय लेना चाहिए सही समय। अगर इंद्रासन के अलावा उन्होंने निद्रासन, सोना। इसलिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं आते हैं, प्रभुपाद जी आते हैं, गुरु महाराज जी आते हैं, समझाते हैं, जीव जागो, जीव जागो, माया से भागो। नहीं भागेंगे तो फिर बस यही फंस जाएंगे और फिर सोते रहेंगे। महाराज जी सुबह सुबह जगाते हैं, 5 बजे ही, 5:30 बजे ही तुरंत देखिए हमें जगाते हैं महाराज, क्यों? वही वही कार्य हमें जगाने के लिए जरूरी है। कुंभकर्ण को तो बाद में वो जग जाता है एक दिन, लेकिन कलयुग में लोग सोते रहते हैं। मृतोपि, जैसे देवहूति माता कहती है, जीवन अपि मृत्युपि सा। लोग जीवित नहीं है, मरने के समान ही कार्य करते हैं लोग, क्योंकि भगवान को शरण जाते नहीं है। तो इस प्रकार आत्मा, हाँ, ऐसे वर्णन किया गया है, लोग सोए हुए हैं निद्रा में, निद्रा छाड़ी उठ जीवा। इसलिए महाप्रभु हरिनाम संकीर्तन क्यों घूमते हैं, लोगों को जगाते हैं। अनुग्रह चरंती नूनम भूतानी भव्यानि जनार्दनस्य। महाराज जी, गुरुवर्य, वैष्णव, प्रभुपाद जी क्यों घूमते पूरे पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं? कृपा करने के लिए, जगाने के लिए, लोगों को जगाने के लिए। तो हमें भी समझना चाहिए, हमें जगना चाहिए। जागना है, जगना है और जगाना है। हम लोग सोते रहेंगे तो फिर क्या, एकदम सोता मतलब शारीरिक रूप से नहीं, हमले विचार है, वैचारिक रूप से भी लोग सो जाते हैं, कुछ विचार करते नहीं है, फिर निर्णय लेते नहीं है। क्या करूं, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च ये जना विदुरासुरा। क्या प्रवृत्ति है, क्या निवृत्ति है, कब निर्णय लेना है, वो सोने के समान ही है, निद्रा के समान ही है, आलस के समान ही है। और विभीषण जी से क्या सीखते हैं हम लोग? धर्म, सत्य और भक्ति की महानता का संदेश। धर्म के मार्ग पर चलना है। सत्य परेशान होगा लेकिन पराजित नहीं होगा। धर्म थोड़ा झुकेगा लेकिन टूटेगा नहीं, वो शाश्वत है। और भक्ति, भक्ति में अगर कोई भी समस्या आएगी, आती है, दुविधाएं आती है, बाधाएं आती है, लेकिन बाधा के बारे में सोचना नहीं है, श्रीमती राधा के बारे में सोचना है। तो राधा रानी का हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमें वो बाधा से दूर करते, इसलिए हरे शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, राधा रानी का नाम है। तो हमें विभीषण को देखना चाहिए, कितनी समस्या है,
आसपास समस्या, भाई बहन सब गलत रास्ते पर होते हुए, वहां होकर भी, लंका में होते हुए भी उनका मन भगवान रामचंद्र के प्रति था। भीष्म पितामह, आसपास सब कौरव थे, फिर भी भगवान के ऊपर लक्ष्य केंद्रित था। उसी प्रकार हमें भी, जैसे कीचड़ में कमल होता है, लेकिन कमल खिलता है, कीचड़ कितना भी हो, कहीं भी हो। उसी प्रकार हमें भी भक्ति को छोड़ना नहीं चाहिए, भक्ति को पकड़ कर रखना चाहिए। प्रहलाद महाराज जी नहीं, देखो स्वयं के पिताजी, बाकी असुर आसपास, मित्र संबंधी, भाई बहन सब लोग शत्रु थे, लेकिन फिर भी उन्होंने भक्ति को छोड़ा नहीं। विभीषण जी ने इतना अपमान सहन किया, फिर भी धर्म का रास्ता नहीं छोड़ा, क्योंकि धर्म की विजय होती है, सत्यमेव जयते, सत्य की जय होती है। सत्य मतलब कौन? भगवान ही सत्य है। सत्यस्य है ना, भगवान का सत्य में एक नाम है, सत्यम परम धीमहि, परम सत्य है भगवान। तो ये हमें सीखना चाहिए। आगे इस प्रकार से देखिए, माया के मोह में नहीं फंसना चाहिए, लालच में नहीं आना चाहिए। कई बार सीता माता दिखाती है, सीता माता माया में नहीं थी, उसको तो स्वयं भगवान की शक्ति है, लेकिन हमें सिखाने के लिए वो एक लीला करते हैं। भगवान रामचंद्र स्वयं भगवान है, उनसे माता लक्ष्मी या सीता माता अलग नहीं होती है, फिर भी हमें सिखाने के लिए, हमें लीला याद करने के लिए, उसे सीखने के लिए हम लोगों ने, भगवान ने ये लीला रचाई है। और एक ही श्लोक में पूरा रामायण आता है यहाँ पर, एक श्लोक की रामायण। और भगवान रामचंद्र जी ने रावण को भी एक बार कहा था, भगवान क्या कहते हैं, रामचंद्र जी के वचन है, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मित याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामि तद्व्रतम मम। उस समय अगर भगवान ने एक बार कहा है कि अगर रावण भी मेरे पास आया, अगर रावण भी मैंने भी मेरी शरणागति ले ली, तो मैं उसको सब कुछ अर्पण कर दूंगा, सब कुछ दे दूंगा, अयोध्या धाम दे दूंगा। इतने भगवान रामचंद्र जी अपने वचन पर पक्के थे, इतने कृपालु, इतने दयालु हैं। वैसे राम जी चंद्र जी का हमें स्मरण करना चाहिए, उनको याद करनी चाहिए और समझना चाहिए। यहाँ पर सीखना है, रामायण से वही सीखना है, धर्म के रास्ते पर चलना है, बस आगे बढ़ते रहना है, हमें छोड़ना नहीं है। कितनी अयोध्या से लेकर लंका तक कितनी बाधाएं आई, कितनी दुविधाएं आई, कितनी समस्याएं आई, अलग अलग, सीता माता का हरण कर लिया गया। तो कैसे के बार हमें भी लगेगा हमारे वस्तु किसने छीन ली है, मेरा पोस्ट पोजीशन पोजीशन, लेकिन उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, बस भगवान के ऊपर एक ही लक्ष्य। कौन? श्री कृष्ण शरणम मम, परम है ना, श्री कृष्ण संकीर्तनम परम विजय थे। भगवान के नाम संकीर्तन, भगवान के नाम को नहीं छोड़ना है, राम को नहीं छोड़ना है। जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं। तो ठीक है, यहाँ पर समय हो गया, 1 मिनट ज्यादा हो गया। सब धन्यवाद विशेष सबका। तो रावण से हमने क्या सीखना है? दादा, सी के ऊपर ध्यान दीजिए, रावण के ऊपर चिंतन मत कीजिए, राम का चिंतन करना है। रावण का केवल सीखने के लिए अच्छी बातें लेनी है। एक प्रश्न यहाँ पर आ रहा है, अमृत प्रभु, ऑफिशियली समाप्त हो गया मेरा समय। यस प्रभु, एक दो प्रश्न लेंगे। यस, सॉरी प्रभु, एक प्रश्न लेंगे प्रभु जी, पद्माली प्रभु जी। श्योर प्रभु। यस, अमृत जी अनम्यूट करके बोलिए। या फिर मीनाक्षी माता जी, हरे कृष्णा बोलिए। प्रभु जी, बहुत अच्छा सत्य था। वाकई में इस नजर से हमने देखा ही नहीं है, बुराइयां हमारे अंदर इतनी ज्यादा हैं और हम रावण को जलाते हैं। पहले हमें अपनी बुराइयां ही खत्म करनी, तभी हक है हमें। प्रभु जी, मेरा एक ना डाउट था, जो हम स्कूल में टीच करती हूँ, तो बच्चों को जैसे रामलीला करवा रहे हैं, तो जो मैम ने ना करवाया उसके अंदर जैसे हुआ था ना, ये स्वयंवर था, तो उसमें क्या रावण ने पार्टिसिपेट किया था? स्वयंवर में हाँ माता जी जी, आता है किया। वर्णन, हाँ स्वयं ने, रावण वहां पे था, लेकिन रावण थे वहां पे, लेकिन क्या हुआ, उसने भगवान की धनुष शक्ति, उठाया था? हाँ उन्हें थोड़ा सा धनुष उठाया, अच्छा लेकिन अच्छा, क्योंकि उन्हें मुझे ऐसा शक्ति लगा थी। कि नहीं था। नहीं ऐसे था, मतलब ऐसे अलग अलग देखिए, रामायण में भी अलग अलग आते हैं, कुछ रामायण में लक्ष्मण रेखा की लीला नहीं है, कुछ रामायण में लीला है, ऐसे अलग अलग आते हैं, लीलाएं अलग अलग होती है, भगवान की अनंत लीला है। अच्छा, ठीक है। ठीक है। ओके, धन्यवाद। अरे धन्यवाद प्रभु जी, कई सारे हाथ ऊपर आ रहे हैं, पद्मानी प्रभु जी। हाँ, बट वी विल हैव टू कंक्लूड प्रभु। यस सो प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। भक्ति तो हमें में हम देखिए कभी बहुत धन्यवाद दूंगा परमात्मा प्रभु का, उन्होंने मेरे अंदर का रावण पहचान लिया और मैंने आपके समक्ष प्रकट कर दिया। जय श्री राम। वेरी मच प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस सत्र के लिए।
तो सभी से अनुरोध है कि आप अपने जो प्रश्न है उसको प्रश्न तक ना रहने दीजिए। आपके अपने काउंसलर्स, अथॉरिटीज, वरिष्ठ भक्त होंगे, उनसे शीघ्र अतिशीघ्र संपर्क करके इन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर लीजिए। जैसे माता जी ने पूछा, रावण स्वयंवर में पहुंचे थे या नहीं, इत्यादि। तो थोड़ा पढ़ लिखना भी चाहिए। थोड़ा प्रभुपाद जी के ग्रंथों को जब हम पढ़ते हैं, शास्त्रों को गंभीरता से उनका अध्ययन करते हैं, सुनते हैं आचार्यों के, प्रभुपाद जी के क्लासेस, तो ये सारे बेसिक क्वेश्चंस तो अपने आप ही दूर हो जाते हैं। तो सभी भक्तों से अनुरोध है कि महामंत्र का हम उच्चारण करके श्रीमान पार्थसारथी प्रभु का आभार व्यक्त करते हैं कि प्रभु जी ने आज के सत्र से हमारे अंदर जो रावण था लेकिन हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो प्रभु जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि हम डॉक्टर को कहते हैं हमें कोई रोग ही नहीं है, तो फिर डॉक्टर दवाई दे ही नहीं पाएगा। तो हम सभी के डॉक्टर हमारे गुरुजन हैं, श्रील प्रभुपाद जो हमारे संस्था के संस्थापक आचार्य है। तो कि श्रील प्रभुपाद जी के पास जब हम जाते हैं, उनका दर्शन करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, तब हमें हमारे इस रावण को प्रभुपाद जी के सामने प्रकट करना चाहिए, जिससे प्रभुपाद तत्काल कराएंगे। तो पुनः हम प्रभु जी का आभार व्यक्त करते हुए आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रभु श्री रामचंद्र की जय, श्री विजय जय राम विजय उत्सव की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, परम जय स्वामी गुरु महाराज की जय। जी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जी, थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। हरे हरे कृष्ण। जय प्रभुपाद।